तो कक्षा छठवीं के बच्चों, पेपर के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, ध्यान से देख लो। ये आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सत्र के लिए हिंदी का आपका प्रथम भाषा हिंदी विषय का मॉडल पेपर, ठीक है ना। मैं हमेशा आपको मॉडल पेपर देता हूँ, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देता हूँ, जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। मैं पूरे क्वेश्चन आपको रेडी करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना। आपका पूर्णांक 60 नंबर का लेने वाला है। सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए आगे की परीक्षाओं के लिए और आपकी जो है अगले पेपर के लिए मैं तैयारी करवाऊंगा। मैं आपको वीडियो दूंगा, तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, ठीक है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 घंटा और 30 मिनट समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और निर्देश आपके दिए गए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो हम पूरे आंसर आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहो, ठीक है। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर है, बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें निर्देश में कहा गया सही विकल्प चुनकर के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, और इसके लिए एक एक नंबर है, ठीक है, एक एक नंबर निर्धारित है, ठीक है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से देखिए। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो जो पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं। तो इसका आंसर आपको थलचर लिख देना इस तरीके से, ठीक है। और अगला है आपका कि जो दिल खोजा अपना खालिस्तान से बुरा ना कोई, तो मुझसे बुरा ना कोई, क्या आंसर लिखोगे इसका, मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। अगला है आपका बसंत के स्वागत में कौन गीत गाता है, कोयल, कौआ, मेंढक, चिड़िया। तो कोयल गीत गाती है, तो इसका आंसर आपको कोयल। देखो उसी के सामने मैं आंसर लिखते जा रहा हूं, कोयल, ठीक है। अगला है आपका अमृत का विलोम शब्द है पानी, मीठा, विष या अमृता। तो अमृत का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है, तो होता है जहर यानी कि विष, ठीक है। तो विष आपको लिख देना, ठीक है। अगला है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नेत्र तो है, पीत ये नहीं है, ठीक है। तो पीत नहीं है, तो पीत आंसर लिख दोगे, जबकि चक्षु, नयन ये सारे आंख के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ये नहीं है तो आंसर पीत लिख दोगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान, 6 से 10 तक रिक्त स्थान आ जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि वृक्ष निभाता खालिस्तान नाता, तो वृक्ष निभाता रिश्ता नाता, ठीक है। तो आंसर क्या लिख देना है, रिश्ता, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है उपहार शब्द में खालिस्तान उपहार है, तो उपहार में उप है, उपसर्ग क्योंकि आगे लगते हैं, ठीक है। अगला महिमा महान तू है गौरव खालिस्तान तू है, तो महिमा महान तू है गौरव प्रधान तू है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है निधान, ठीक है, ये बारा निधान आंसर लिख देना है, ठीक है, ये रहेगा। अगला है आपका बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही क्या है, बुद्धिमत्ता है। सो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, बुद्धिमत्ता। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है, बढ़िया राइटिंग में। अगला है सूर्य की किरणें हमारी शरीर में खालिस्तान विटामिन की, तो विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरीके से आप डी या डी कोई भी डी लिख दोगे आंसर चल जाएगा, ठीक है। आगे 11 से 16 तक आपके आ जाते हैं क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के हैं, अति लघु उत्तरीय। 11 में कह रहा है कि मित्र, सुंदर, शत्रु और मधुर, दयालु, इन शब्दों में ता जोड़िए, ता प्रत्यय जोड़िए। प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, पीछे लगते हैं। सो दयालु में ता जोड़ा तो क्या बनेगा, दयालुता। इसलिए मधुरता में ता जोड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सब में जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो आंसर सीधे में दिखा देता हूं आपको। देखो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा मित्रता, ये ता जोड़ दिया, सुंदरता में ता जोड़ दिया, शत्रुता में, सब में ता जोड़ दिया, तो बन गया देखो शब्द पूरा, ठीक है। अगला है कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कहता है, तो कभी जन्म जन्म भर देश भारत की वंदना करने की बात कहता है। ये आंसर आपको लिख देना 12 की, कभी जन्म जन्म भर भारत देश की वंदना करने की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट भैया मदन मोहन मालवीय जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, देखो ये आंसर रहेगा आपका हिंदुस्तान, लीडर जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, ठीक है ना भैया। अगला है झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुंह से सुनी थी, तो आपने पढ़ा ना बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी, ठीक है। तो बुंदेल हरबोलों के हमने सुनी कहानी थी, आपको क्या लिखना है, बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से कहानी सुनी थी। अगला है किन्हीं 2 देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए भैया, तो देखो कोई 2 देशों की लिखना है, मैंने 3 दे दिया। अमेरिका है डॉलर, अमेरिका की डॉलर है, भारत की रुपया है, ठीक है, रुपया, जापान की येन है, ठीक है। बाकी याद कर सकते हो आप, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। अगला है जल स्रोतों के सूख जाने पर हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे, तो हम देखो हम क्या कहने को, हम कहेंगे कि सूखी धरती प्यासे लोग, सूखी धरती प्यासे लोग, ठीक है। तो ये कहने पर हम विवश हो जाएंगे। अगला है आपका 17 से 22 तक भैया 3-3 नंबर के प्रश्न है, जिसमें 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या है, ठीक है। तो रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान वही है जो देखो सुख संपत्ति के समय में बहुत से लोग अनेक प्रकार से हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो हमारी विपत्ति में, ठीक है, जो हमारी क्या मुश्किलों में सहायता करे वही सच्चा मित्र है, ये याद रखना, ठीक है। अगला है केरल वासी किस चीज के शौकीन है, तो केरल वासी जो है नृत्य और संगीत के शौकीन होते हैं, ठीक है। तो 18 का सॉरी ये आंसर आपका हो रहेगा, कंप्लीट कर लेना। अगला है आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण लिखिए, देखिए तो ये रहेगा आपका आंसर। अकर्मक क्रिया वह हंसता है, इसमें हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया सीता पत्र लिखती है, इसमें लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। अगला यदि बाबा भारती की जगह आप होती तो क्या करते, भैया बाबा भारती वो खड़क सिंह, ठीक है, तो वो बाबा भारती का घोड़ा लेके भाग गया,
भैया आप उस जगह पे होते तो क्या करते, देखो तो यदि बाबा भारती की जगह में होता तो अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह से अपने घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। ठीक है, तो ये सारी कुछ करते आप। अगला है विजय गान कविता का सार लिखिए, तो ये रहेगा आपका, देखो कविता का आशा है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका कंप्लीट आपको कर लेना है, किसका, 21 का। अगला है 22 नंबर का, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे। तो देखो गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, वे कपड़ा बुनते थे, कपास धुनते थे, आश्रम के लोगों के भोजन के लिए अनाज में से कंकड़ चुनते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिख देना है। ठीक है, 22 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 23 से 26 तक भैया 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देख लो पहले तो पहला तो एक गद्यांश दिया गया है। नरेंद्र नाथ की मुलाकात अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई, तो इनके गुरु का नाम, अब देखो स्वामी मतलब गुरु, तो ये इनके गुरु का नाम क्या होगा, रामकृष्ण परमहंस, पहले का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, रामकृष्ण परमहंस पूरा। अगला है निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त बालक शब्द का, ये जो बालक शब्द इसमें आया इसका विलोम लिखना है, तो बालक का क्या हो जाएगा, बालिका। ठीक है, बालिका। अगला है स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया, तो उनके सामने प्रश्न रखा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो इतनी लाइन जो उठा करके ये लिख देना, या तीसरे के आंसर में ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आंसर में दिखा देता हूं, ये तीनों के आंसर देखो, 23 के आंसर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो ध्यान से, ये आंसर लिख देना। ठीक है, अगला है आपका हम बीमार ही क्यों हो पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन से कहे जाते हैं। ठीक है, पंचभूत तत्व जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है, तो ये 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और समीर यानी कि वायु हवा। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है 24 में। ठीक है, अगला है आपका अपने प्रधानाध्यापक को अपने विवाह में जाने के लिए है ना, आपको अपने बड़े भाई की शादी में जाना है, उसके लिए अवकाश की मांग करनी है, भैया हमें छुट्टी दे दो यार सर। ठीक है, तो ये लिखोगे आप सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, और विद्यालय का नाम लिखोगे। ठीक है, शासकीय माध्यमिक शाला। ठीक है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है पूरा लिखोगे, जिले का नाम, स्थान मध्य प्रदेश वगैरह। ठीक है, पूरा 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए आपको, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा का छात्र हूँ और यहाँ पे मेरे परिवार में बड़े भाई का विवाह है भैया। ठीक है, तो छुट्टी दे दो। इस तरीके से आप पूरा तारीख वगैरह पूरा वर्णन करते हुए आपका धन्यवाद है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या हूँ, छात्र या छात्रा हूँ, नाम लिख दोगे, नंबर लिख दोगे अपना, यानी कि नंबर मतलब अनुक्रमांक, रोल नंबर। ठीक है, और कक्षा लिख दोगे अपनी। ठीक है, तारीख जरूर से डाल देना। जल ही जीवन है विषय पर 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जल ही जीवन का पॉइंट में भी लिख सकते हो यार, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर मिल जाएगा, गारंटी मेरी है भैया, ऐसे लिख करके आना। जल जीवन का स्रोत है, हमारे जीवन का एक तत्व भी जल है, और धरती का अधिकांश भाग जल ही है, जल के बिना धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा 26 का आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, तो लाइक कर दो चैनल को और वीडियो को कर दो भैया सब्सक्राइब। ठीक है, तो जल्दी से कर लो भाई, सभी लोग कर लोगे तो क्या होगा, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे मैं डालूंगा तुरंत आपके पास टन नोट करके वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भेज दो अपने दोस्त के साथ, बाय बाय।